कहानी फारिस के शाही दारुल हुकूमत शहर ऐमन की है, जहां एक बादशाह जलाल उद्दीन हुक्मरानी करता था। उसका नाम इंसाफ, दानाई और दलीरी में मशहूर था, मगर एक दिन इसकी सल्तनत में ऐसा वाकया पेश आया जिसने इंसाफ के इस सुतून को लर्जा दिया। ये वाकया उस दिन शुरू हुआ जब सल्तनत के सबसे पुरानी दरसगाह के तहखाने से तामीराती काम के दौरान एक पुरस्कार चमकदार हीरा बरामद हुआ। कहा जाता था कि ये हीरा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने का है, मगर पुरानी किताबों में दर्ज है का ये हीरा नूर नहीं, बल्कि इंसानों के लिए एक मुश्किल आजमाइश है। जो शख्स इस हीरे पर झूठ बोलेगा, उस शख्स का साया उससे रोट जाएगा, और जिस शख्स का साया उससे रोट गया, वो शख्स धीरे धीरे फना हो जाएगा। हीरा दरबार में बादशाह के सामने पेश किया गया। इस चमकदार हीरे को लेकर दो अफराद सामने आए। इनमें से एक शख्स अरब का शहजादा जैद बिन हामिद और दूसरा फारिस का रईस जुबैर बिन असद शामिल थे। दोनों अफराद का दावा था कि वो चमकदार हीरा उनका है, मगर उन दोनों शख्सियात की कहानियों में तजाद था। जैद कहता था कि ये उनके आबावाओ इजदाद का खजाना है, और जबकि जुबैर कहता था कि उसने दरसगाह को बहाल करवाया और इस पर मेहनत की है, इसलिए इस हीरे पर उसका हक है। बादशाह जलाल उद्दीन और इसके वजीर और काजी उन दोनों अफराद की बातें सुनकर सख्त उलझन में पड़ गए। उसी रात शाही मुहाफिजों को मेहमान खाने में एक अजीब वाकया पेश आया। जुबैर के कमरे की दीवार पर उसका साया गायब हो चुका था। मुहाफिजों ने शहजादी माहनूर को सारा माजरा सुना दिया। शहजादी को जब इस बात का इल्म हुआ, वो परेशान हो गई। शहजादी ने मुहाफिजों से कहा फौरा दरसगाह से वो पुरानी किताब लाई जाए। शुहजादी ने गौर से वो सतूर पढ़ी जिसमें लिखा था कि हीरा न सिर्फ झूठे को बेनकाब करता है, बल्कि सच की हिफाजत करने वाले को अंधेरे से निकालकर रोशनी में ले जाता है। सुबह जब दोबारा फैसले के लिए दरबार लगा, दूर दराज से लोग इस फैसले को सुनने के लिए जुमा हो गए। बादशाह ने फैसला किया कि इस आजमाइश का हल खुद मुकद्दस हीरा करेगा। हीरा शाही तख्त के सामने रखा गया। दोनों अशखास को हुक्म दिया गया कि वो हीरे को छुएं। जो झूठा होगा, इसका साया खत्म हो जाएगा, और जो सच्चा होगा, वो साया बरकरार रखेगा। जैद ने जैसे ही हीरा छुआ, उसके पीछे खड़े सिपाहियों ने चीख मारी। बादशाह सलामत। जैद का साया दीवार से गायब हो चुका था। जैद गुस्से से चीखा, ये जादू है, मुझे फंसाया जा रहा है। मगर उसी लम्हे बादशाह जलाल उद्दीन ने शुहजादी माहनूर को चुपके से इशारा किया। माहनूर ने फौरन एक कदीम आईना जैद के चेहरे के सामने रख दिया। आईने में जैद का अक्स मसखा शुदा दिखाई दिया। आंखें सुर्ख, चेहरा धंधिला, गोया जैद के झूठ बोलने पर सच्चाई उससे रोट गई हो। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, जैद, तुम सच के लिबास में झूठ की रूह हो। तुमने न सिर्फ खजाना चराया, बल्कि इस मुकद्दस दरसगाह को तबाह करने की साजिश भी की। जैसे ही ये कहा, हीरे ने रोशनी की एक तेज लहर खारिज की, और जैद जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी लम्हे जुबैर का साया भी वापस आ गया। पहले रात को वो भी हीरा छूने से डरा था, मगर बादशाह के हुक्म पर सच बोला था। हीरा अब चमक रहा था। हीरे ने अपना फैसला सुना दिया था। माहनूर की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, अब्बा हुजूर, ये हीरा न सिर्फ इंसाफ का निशान है, बल्कि सच की आजमाइश है। बादशाह ने हीरे को शाही खजाने में नहीं, बल्कि अवामी दरसगाह में रखने का हुक्म दिया, ताकि रियाया जाने के सच्चाई की कीमत सोने से ज्यादा है। और यूं साए का हीरा अफसानों में जिंदा हो गया। कहा जाता है, अगर आज भी कोई झूठा उस हीरे को देखे, तो उसका साया कांपने लगता है। सच्चाई हमेशा जिंदा रहती है, जबकि झूठ का सर हमेशा नीचे होता है।